Hello viewers, this is Puneet, your astrologer from Puneet Astrology and welcome to my channel. हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज जैसे 11वें भाव के लॉर्ड की जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ बात करेंगे। 11वें भाव का स्वामी जब द्वितीय सेकंड हाउस में होता है तो किस तरीके से प्रभाव देगा। सो गाइज, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप फ़ीस पे करके मेरे नंबर पे, पेटीएम नंबर पे, और आप मुझे कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल सेंड करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी सेकंड हाउस में होगा तो कैसे फल देगा। सबसे पहले दोस्तों 11वां भाव जो लाभ का होता है, गेंस का होता है, इनकम होती है, तो ये स्वामी सेकंड हाउस में जा रहा है तो अगर जैसे फ्रेंड्स का होता है तो यू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, है ना। ये फाइनेंशियल गेन दे सकता है फ्रेंड्स के थ्रू। आप फ्रेंड्स के थ्रू कोई बिज़नेस करें, फाइनेंशियल बिज़नेस करें तो भी आपको प्रॉफिट होगा। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई भी फाइनेंस का आप काम करते हैं तो यूल श्योरली गेट प्रॉफिट थ्रू दिस प्लेसमेंट। सेकंड हाउस स्पीच का है तो स्पीच से के थ्रू भी आप कमा सकते हैं, जिसमें आपके बोलने का काम हो ज़्यादा, है ना। कॉल सेंटर के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीकर, और भी बहुत सारे जैसे होते हैं प्रोफेशन जिनके थ्रू हम स्पीच के थ्रू ये पैसा कमा सकते हैं। फैमिली का हाउस है तो आप अपनी इनकम, फैमिली को पूरा सपोर्ट करने के लिए आप अपनी इनकम ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। 11th लॉर्ड अपने से सुख भाव में जा रहा है, अपने से 4th भाव में जा रहा है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। आपके बड़े भाई बहनों के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, उनके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 11th लॉर्ड अपने से 4th हाउस से अवे जा रहा है तो आपके बड़े भाई बहन नेटिव लैंड पर ही अच्छा सक्सेसफुल होंगे। अनटिल अनलेस आप देखेंगे कि उनकी सेटलमेंट के लिए अगर फॉरेन सेटलमेंट देखनी है, क्योंकि 11th लॉर्ड 4th में गया तो ये तो नेटिव लैंड पे ही प्रोग्रेस दिखा रहा है अपने बड़े भाई बहनों की। अदरवाइज़ अगर उनका जैसे अपने से 12वें भाव का स्वामी यानी कि 10th लॉर्ड अगर 11th में आ जाता है तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट इनकम के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि यू विल लिव, आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहेंगे। बस ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे। ये एक तरह का धन योग है, बहुत ज़बरदस्त धन योग है, क्योंकि एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में चला गया है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा धन योग है। ये आपको काफ़ी सोर्सेज के थ्रू इनकम दे सकता है। जैसे क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड 11th वो अष्टम भाव को भी देखेगा, तो आपकी इनकम हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं और आप पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम डॉक्टर का प्रोफेशन देखते हैं। आपने कोई पीएचडी की हुई है, आप कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसके थ्रू आप इनकम कमा सकते हैं। पेट्रोल पंप के थ्रू इनकम कर सकते, कोई पेट्रोलियम सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, है ना, पेट्रोल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गैस एजेंसी हो सकती है आपकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये अष्टम भाव दिखाता है और सीधा आपका संबंध 11वें भाव से बन रहा है। तो ये दिखाता है कि आपको अपने ससुराल से बहुत अच्छी बेनिफिट्स हो सकते हैं। यू विल बी बेनिफिटेड विद योर दिस, जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंटल, जैसे विल मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, जैसे फादर से रिलेटेड जो भी डेथ से मिलने वाले फैमिली में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिल सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। स्पीच, जैसे मैंने बताया है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़रूर आपको इनकम देगा, है ना। सो ये प्लेसमेंट उस लिहाज से बहुत अच्छी है। एंड इसके अलावा जैसे अपने से चौथे भाव में गया है तो चौथे भाव में सुख है, इनकम का सुख। आप सेविंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जैसे आपकी इनकम जो होगी वो आपके सेविंग हाउस में, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के हाउस में जा रही है, तो आप सेविंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है।
आप सेविंग करने में खुद बड़े इंटरेस्टेड होंगे, है ना। और फ्रेंड्स का हाउस है, सो फ्रेंड्स से बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पे आपको। फ्रेंड्स बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही आपकी इनकम जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे, बहुत ही सपोर्टिव होंगे। और यहाँ पे ये प्लेसमेंट आपको बहुत बेनिफिट देगी। स्पेशली मैंने जैसे आपको बताया कि धन योग है, धन योग में तो ये प्लेसमेंट आपको अच्छी इनकम देनी ही चाहिए। आप अपनी इनकम उठा के अपने फैमिली को दे रहे हैं, तो यू विल स्पेंड मनी ऑन योर फैमिली, खुले दिल से आप खर्चा करेंगे। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप रेस्टोरेंट से, क्योंकि फूड हैबिट्स हम सेकंड हाउस से देखते हैं, आप हो सकता है आपका बिज़नेस फूड से रिलेटेड हो, आप कोई फूड का बिज़नेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट हो आपका, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जब ये 11वें भाव का स्वामी जब सेकंड हाउस में होगा। सो दोस्तों, ये प्लेसमेंट के साथ इन टोटल ये अच्छी प्लेसमेंट है। बस पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। पाप प्रभाव में होगा सेकंड हाउस में, अगर ये आपका 11th लॉर्ड, तो ये आपके 11th हाउस को भी ख़राब करेगा और सेकंड हाउस को भी ख़राब करेगा। धन का नाश होगा अगर पाप प्रभाव में आ गया। अब सेविंग नहीं हो पाएगी आपकी। अष्टम भाव से भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की है, क्योंकि पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि होगी। तो अष्टम भाव पे अगर पाप और शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि है, तो कुछ आपको परेशानी आएगी और कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। और बट सेकंड हाउस को ज़्यादा ख़राब करेगा, धन का नाश करेगा। जैसे सडनली कोई खर्चा आ जाता है, आपको पता ही नहीं होता, और आपकी सेविंग्स में से आपको पैसे लगाने पड़ जाते हैं, और है ना। और 11th हाउस को जब भी ये दशा अंतर्दशा चलेगी, ऐसा हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, आपकी इनकम के साधन रुक जाएं। पर 11th हाउस को देखने के लिए ना, जैसे 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में पाप प्रभाव में, तो ज़रूरी नहीं है कि 11th हाउस के सारे नेगेटिव फल मिलेंगे। उसके लिए हमें 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स भी देखने पड़ते हैं। ये जनरल ऑब्जर्वेशन थी, जब पाप प्रभाव में अगर कोई प्लैनेट होगा तो इस तरीके से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पाप प्रभाव में फैमिली, है ना, फूड हैबिट्स आपकी ख़राब करेगा, नॉन वेजिटेरियन बना सकता है आपको, है ना। आप जैसे पाप, शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बैठ जाते हैं, तो कभी आप हार्शली बोलोगे, तो कभी आप अच्छा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों का असर है ना। पर इन टोटल सेकंड हाउस को ख़राब ही करेगा। फैमिली में डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बने ना, आपकी फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी पाप ग्रह, कोई भी सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट अगर फैमिली हाउस में आएगा, तो आपकी लेटर लाइफ में आपको फैमिली से छोड़ के जाना पड़ सकता है धन कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप भी चेक करिए अपने हॉरोस्कोप में और देखिए किस तरीके से ये आपको इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आई विश कि आपको ये प्लेसमेंट अच्छी हो और आपको इसका बेनिफिट मिले। तो दोबारा दोस्तों, मैं आपसे जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू अगेन, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो हमें और भी एक अच्छी वीडियोस लाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छी वीडियोस और लाते रहेंगे। और मैंने आपको बताया कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और आई विश आप सब लोग तंदुरुस्त रहें। और इस जैसे कोविड-19 में बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, है ना, घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और टिल देन टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।